हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में। हमारा होगा लेक्चर मिसलिनियस मीन्स लेक्चर M7। हमारा जो लेक्चर है ये है लेक्चर M7। M7 का मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज। सेवन चैप्टर हमारा क्या है? इंटीग्रल। इंटीग्रल में हम क्या क्या करेंगे? इंटीग्रल में हमने क्या क्या सीखा है? इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल के बहुत सारे मेथड हैं और वही डेफिनिट इंटीग्रल में आपको कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में सिखाया गया है। कौन कौन से मेथड हैं? तो आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले वाले कि इंटीग्रल एज ए एंटी डेरिवेटिव, उसके बाद में आपने सीखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन का भी बीच में एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से ये सब मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है इन सब का एक साथ ही मिसलिनियस में एप्लीकेशन है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी सी स्पीड लेकर करेंगे। तो क्वेश्चन मिसलिनियस में बहुत सारे क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया है, जितने शुरू से लेकर 24 तक इंडेफिनिट इंटीग्रल है उनको एक साथ रखा है। और उसके बाद में हम करेंगे जो सेकंड बुक है वो हम करेंगे, जो सेकंड हमारा लेक्चर है M7। ये M7 फर्स्ट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा M7 मिसलिनियस चैप्टर 7 इंटीग्रल का। और उसके बाद में जो सेकंड होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 25 डेफिनेट इंटीग्रल से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1/x - x³ इसका फैक्टर किया जा सकता है। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dx इस तरीके से। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x कॉमन, यहाँ 1 - x², 1 - x² का दोबारा करोगे 1 - x 1 + x। तो ये इस तरीके से इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर में 1 - x है तो इसको हम प्लस बना लेते हैं। तो इसका मतलब -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ x - 1 x + 1, क्योंकि बीच में इंटीग्रल में प्रॉब्लम ना माइनस से डिवाइड ना करना पड़े। अब हमें यही चीज इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। मीन्स -1/x, x - 1 x + 1। इसके 3 फैक्टर होंगे, वो तीनों फैक्टर पता करने होते हैं। एक में x रहेगा डिनोमिनेटर, दूसरे में x - 1 और तीसरे में x + 1। ये 3 डिनोमिनेटर वाले रहेंगे। x की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ -1 × 1 मीन्स -1 आएगा, ऊपर -1 है मीन्स 1/x। इसी तरीके से x का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया तो -1/2। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा -1/2। इसी तरीके से x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ -1 × -2 तो ये 2 आ गया और -1 ऊपर है ही है तो -1/2। अब ये आपका इस तरीके से आ गया। अब इंटीग्रल जब करोगे तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसी को एक एक को इंटीग्रल कर लेते हैं। तो आपका आ जाएगा log x -1/2 log x - 1। इसी तरीके से -1/2 log x + 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब एक साथ आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर log x, इसमें दोनों में कॉमन तो log x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स log x² - 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसमें भी अगर आप पूरे में 2 कॉमन लेना चाहते हो, 1/2 पूरे में कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 log x। 2 log x मतलब होता है log x²। तो log x² ये माइनस में है, x² - 1 और ये आपका आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इस तरीके से आप जितना आप सॉल्व कर सकते हो आगे कर सकते हो, जितना मैक्सिमम स्टेप तक ले जा सकते हो। इसी तरीके से रेशनल फंक्शन दे रखा है 1/रूट में x + a प्लस में रूट x + b। ये दे रखा है। सबसे पहला काम इसका रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करोगे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट x + a माइनस में रूट x + b, ये टर्म्स ऊपर आ जाएगा। नीचे x + a माइनस x - b मीन्स क्या हो जाएगा, a - b, x कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म्स आ जाएगा 1/a - b अपनी जगह पर है। यहाँ क्या आ जाएगा, x + a का करोगे तो x + a टू द पावर 1/2 + 1 मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3। 2/3 दोनों में आना है तो 2 यहाँ 3 इधर लिख देते हैं। माइनस में इसी तरीके से x + b का पावर 1/2 + 1 मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मीन्स 2/3 यहाँ लिख देते हैं प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। यहाँ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 1/x रूट ax - x²। यहाँ देखो ये भी रेशनल मिला के रेशनल फंक्शन ही है। x² बाहर लाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, रूट के बाहर आके x बन जाएगा। तो यहाँ टर्म्स क्या आ जाएगा 1/x, तो पहले से ही एक x और आ जाएगा बाहर
रूट में आ जाएगा ए अपान एक्स माइनस वन डी एक्स। अब हम अगर इसको ए पावर ए अपान एक्स माइनस वन को मीन्स इसको अगर हम टी रूट वाले को टी पुट मीन्स इसको टी स्क्वायर पुट करते हैं तो इससे माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी आ जाएगा। तो यहां से डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर टू टी मीन्स टू अपान माइनस टू अपान ए टी डी टी। तो ये टर्म्स आपका आ गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर मिल रहा है और डी एक्स भी मिल रहा है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टू अपान ए, यहाँ पर आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा टी डी टी और नीचे भी इसका वैल्यू टी है, तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा टी टी कैंसिल हो जाएगा, वन का इंटीग्रल करना है एक तरीके से, तो माइनस टू अपान ए इंटू टी प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, टी का वैल्यू रख देंगे तो माइनस टू अपान ए, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट में ए अपान एक्स माइनस वन प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आप चेक कर ले कैलकुलेशन उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होगी ऐसे करना है। इसके बाद में है इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और इस बार दूसरा टर्म दे रखा है एक्स पावर फोर प्लस वन, एक्स पावर फोर प्लस वन टू द पावर थ्री बाई फोर, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। यहाँ भी हम जितना निकाल सकते हैं एक्स पावर, यहाँ वन बाई फोर दे रखा है, एक्स पावर फोर कॉमन लोगे बाहर आके एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया वन अपान एक्स क्यूब, एक एक्स आ गया इधर, और यहाँ आ जाएगा वन प्लस वन अपान एक्स पावर फोर, अंदर एक्स पावर फोर कॉमन होगा, टू द पावर थ्री बाई फोर डी एक्स। अब इसको हम वन प्लस एक्स इस हिस्से को हम टी पुट कर देते हैं, टी मतलब इस पूरे को पुट करना है, मीन्स क्या पुट करना है यहाँ पर वन प्लस वन अपान एक्स पावर फोर, इसको हम इसके पावर थ्री बाई फोर को इसको हम टी पुट करते हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है वन प्लस वन बाई एक्स पावर फोर को हम पुट कर रहे हैं टी का पावर फोर बाई थ्री इधर जाके, तो यहां क्या मिल गया माइनस फोर अपान में एक्स पावर माइनस फोर प्लस वन मीन्स एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू इधर आ जाएगा फोर बाई थ्री टी पावर वन, फोर बाई थ्री माइनस वन मीन्स वन बाई थ्री डी टी, इस फॉर्म में आ गया, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपान एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री, तो ये आ गया वैल्यू कि माइनस वन अपान थ्री, नंबर बाहर ले लेते हैं माइनस वन बाई थ्री, और साथ में डी एक्स अपान एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया यहाँ पर माइनस वन बाई थ्री बाहर लेकर टी पावर वन बाई थ्री मीन्स क्या आ गया हमें टी पावर वन बाई थ्री डी टी, और नीचे कितना आ जाएगा ये वैल्यू हमने टी ले रखा है डी टी, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ गया माइनस वन बाई थ्री बाहर है, यहाँ आ गया टी पावर वन बाई थ्री माइनस वन मीन्स टी का पावर माइनस टू बाई थ्री डी टी, इसी का इंटीग्रल कर लेना है, टी का वैल्यू रख देना है, तो इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं जगह या चलो ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हिस्सा है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम जो है ये बाकी हिस्सा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री बाहर है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स है, तो टी पावर माइनस टू बाई थ्री मीन्स टी पावर माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, तो वन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा टी पावर वन बाई थ्री, तो टी पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री मीन्स थ्री बाई वन, और टी का पावर वन बाई थ्री प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में टी पावर वन बाई थ्री, टी आपका है क्या देखो टी ये वैल्यू है तो इसका वन बाई थ्री करोगे तो ये रह गया माइनस वन प्लस वन अपान एक्स पावर फोर टू द पावर वन बाई थ्री बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वन बाई फोर, ये आ गया वन बाई फोर, क्योंकि नीचे थ्री थ्री कैंसिल हो गया प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये आपका सॉल्व होके आ गया, मतलब लास्ट में आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, ये सॉल्व होके आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिर से लिख देता हूँ वन प्लस वन बाई, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखें तो वन अपान एक्स पावर वन बाई टू है और दूसरा वन बाई थ्री है, मीन दोनों ही रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मीन जिसमें एक्स पावर वन बाई टू का पावर भी आ जाए और एक्स पावर वन बाई थ्री भी आ जाए, तो हम क्या करें अगर एक्स पावर वन बाई टू वन बाई थ्री का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा टू और थ्री का एलसीएम सिक्स होता है, तो इसका मतलब अगर हम एक्स का पावर टी एक्स टू द पावर अगर हम रखते हैं टी पावर सिक्स तो उससे काम हो सकता है, तो यहां यही करते हैं एक्स टू पावर हम रखते हैं यही
बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो गया है, कार्बन ज्यादा लग गया है। चलो दूसरा करते हैं मार्कर से। तो यहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, इंटीग्रल x टू द पावर 1/x⁴ प्लस में x⁴ dx। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर 1/2 1/3 मीन्स 1/6 हो गया, मीन्स 6 का लेना है तो x इक्वल टू t⁴ रखेंगे। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6t⁴ dt। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1/x⁴ x⁴ मीन्स t⁴ का पावर 1/2 करोगे तो t³ आएगा। तो यहाँ आ गया t³। इसी तरीके से दूसरा t² आ जाएगा और ऊपर आपका है 6t⁴ dt। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना है बस। तो यहाँ क्या आ गया, t⁴ t² नीचे कॉमन है तो ऊपर आ गया t³ 6 बाहर ले लो, t³ डिवाइडेड बाई यहाँ t+1 dt। अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है, या मर्जी इसमें -1+1 भी कर सकते हो, यहाँ -1+1 कर दें। तो इससे क्या होगा कि t³ पहले कर दो फिर -1, क्योंकि t+1 इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 बाहर है और यहाँ हो गया t³ +1 डिवाइडेड बाई t+1, एक टर्म्स हो गया, माइनस में 1/t+1 दूसरा टर्म्स हो गया dt, ये टर्म्स आ जाएगा। आप t³ +1 में फैक्टर करेंगे, 6 सब में कॉमन है तो 6, यहाँ t³ + t+1 पहला फैक्टर होगा, दूसरा टर्म्स होता है t² - t+1 और यहाँ -1/t+1, ये फॉर्म बन गया। अब इनका इंटीग्रल कर लेना है और t की जगह x⁴ 1/6 रख देना है। तो यहाँ हो गया 6 t³/3, पहला आ गया t³/3, दूसरा आ गया -t² प्लस में 1 का t, इधर हो गया माइनस में log t+1, ये आपका प्लस बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू रख देना है। यहाँ 6/3 का मतलब 2, अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ गए 2 t³ का मतलब है x⁴ 1/2, इसी तरीके से माइनस में 3, यहाँ x⁴ 1/3, क्योंकि t⁴ इधर ले जाओगे x⁴ 1/6 है। इसी तरीके से t का मतलब है x⁴ 1/6, यहाँ इसी तरीके से माइनस में log में t का वैल्यू है x⁴ 1/6 प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ 6 मल्टीप्लाई है तो 6 इधर भी आएगा, यहाँ भी 6 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि 5x/x+1 गीला थोड़ा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो उसमें क्या दे रखा है, 5x/x+1 डिवाइडेड बाई x² प्लस में 9, मीन्स एक तो x+1 है और दूसरा आपका दे रखा है x² प्लस में 9। तो इसको करते हैं, देखो क्या आएगा। तो यहां देखो क्या है कि 5x गिला चलेगा सूखा कपड़ा तो इसको गीला नहीं चलता है। चलो कोई नहीं, इसको सूखने दो, ऊपर कर सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। तो यहां दे रखा है 5 क्वेश्चन नंबर 6 में है 5x में x+1 और इधर क्या है x² प्लस में 9। तो अब आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, एक तो x+1 x² प्लस 9 फर्दर फैक्टराइज हो नहीं सकता, दूसरा x² प्लस में 9। तो अब आप x+1 जिसके है नीचे वहां क्या लिखोगे, x की जगह -1 निकालोगे तो -5 डिवाइडेड बाई यहां रखोगे -1, तो 9 + 1 10 आ जाएगा। तो -5/10, ये तो x+1 का आ गया। यहां नहीं पता है x + b मानोगे कि नहीं, क्योंकि नीचे आपका दे रखा है यहाँ पर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई x, जो प्रॉपर्टी ये सब आप देखना, पार्शियल फ्रैक्शन जहां हमने बताया, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड देन
एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो अब एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर क्या आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा क्योंकि नीचे क्यूब है, एक्स स्क्वायर तक जाएगा। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, -5/10 मीन्स -1/2। इसका मतलब है यहाँ ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाला मीन्स प्लस में ए आ जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू तो मिल गया 1/2। इसी तरीके से दोनों तरफ जीरो रख दो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो बोथ साइड, क्योंकि दो वैल्यू चाहिए हमें, तो ये रख देते हैं, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ऊपर 5x दे रखा है। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, -1/2, 0 + 1 नीचे 1 ही रहा, यहाँ जीरो रख दोगे तो +b/9, तो यहाँ से b/9 इक्वल टू 1/2 मीन b इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2। तो ये सब वैल्यू हो गए a और b के। अब आपको इसका मतलब इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -1/2 log में x + 1, क्योंकि ये वैल्यू तो मिल ही गया है। यहाँ ax की जगह a की जगह 1/2 है, तो 1/2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 9, एक तो ये टर्म्स हो जाएगा क्योंकि x वाला निकल आएगा, प्लस में b की जगह 9/2 है, तो 9/2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस में 9, एक ये टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये तो अपने -½ log x + 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ तो आपका बाहर आ गया। यहाँ देखो x स्क्वायर हमें कितना चाहिए, प्लस में 1/2 है, तो हम क्या करें, अगर यहाँ 1/4 कर दें 2x मिल जाएगा, इधर 2x जहां मिल गया वहां आपका ये भी लॉग में आ जाएगा क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन इसका मिल गया, x स्क्वायर प्लस में 9। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस में 9/2, और ये tan इनवर्स का बन रहा है, तो 1/a मीन्स 1/3 tan इनवर्स x/9, 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर हो गया 9। इसको सिर्फ एक ही कैंसिल का होगा, 3 3 जा 9, तो 3/2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है sin x/sin x - a, sin x डिवाइडेड बाई sin x - a। तो पहला काम क्या है कि x - a नीचे इधर का, नीचे बड़ा टर्म्स नहीं होना चाहिए, तो x - a को t पुट कर देते हैं, मींस पुट x - a इक्वल टू t। तो इससे dx पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, dx इक्वल टू dt ही रहा, लेकिन ऊपर चेंज हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा t + a, तो ऊपर आ गया sin t + a और नीचे आ जाएगा sin t, एक टर्म्स बन जाएगा। अब इसको sin t + sin a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ हो गया sin t cos a प्लस में cos t sin a, ये टर्म्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है sin t। तो यहाँ पहले वाले में इंटीग्रल करोगे तो cos a अकेला रहा, तो cos a कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा t, तो हम t cos a यहीं रख देते हैं, प्लस में sin a इस बार कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर cos t/sin t, cos t/sin t cot t होता है, cot t का इंटीग्रल क्या होता है log में, cot t का इंटीग्रल log sin t आ जाएगा, cot t का इंटीग्रल log sin t मिल गया, तो यहाँ पर log में sin t लिख देंगे, log में sin t, ये आपका प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, t का वैल्यू रख देना है, t का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर x - a, मीन्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर कि x - a cos a, x - a यहाँ पर प्लस में sin a, और log में sin t की जगह क्या आ जाएगा sin x - a, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये आपका चेंज होके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, सूखा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि e⁵ log x, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में e⁵ log x, तो हमें पता है e पावर कोई भी नंबर लिखा जाता है, e⁵ log x, तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि x⁵ मीन्स क्या है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा e⁵, हमें पता है ये फॉर्मूला कि e⁻, अगर log कुछ भी दे रखा है, मान लो यहाँ राम लिख रखा है, तो इसका मतलब राम ही होता है, मीन्स इसकी इनफाइनाइट सीरीज निकालने का तरीका होता है, और जो चीज आगे है उधर पहुंच जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ x⁵ आ जाएगा ऊपर e⁵ log x का। इसी तरीके से 4 log x का मतलब क्या होगा x⁴ डिवाइडेड बाई क्या होगा x⁴, और यहां पर क्या आ जाएगा x²। तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो
ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर x पावर 4 कॉमन है तो x पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ x माइनस 1। इसी तरीके से नीचे x क्यूब कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ x केवल x बचा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 मीन्स हाफ एक्स स्क्वायर प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, cos x, यहाँ दे रखा है cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो उधर जैसे साइन एक्स को टी पुट करोगे cos x dx हट जाएगा, मीन्स एफ डैश एक्स सही है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा, मीन्स से क्या बन जाएगा, ये आपका dt बन जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू क्या पुट किया गया है, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया गया है, cos x dx इक्वल टू dt आ गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स t अपान 2, t का मतलब क्या है यहाँ पर साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x बाई t इस फॉर्म में आ गया प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x, साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x, सब सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री के। नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप का दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इस फॉर्म में दे रखा है। तो ऊपर देखो फैक्टर करें तो फैक्टर क्या आ जाएगा, साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन पावर 4x प्लस में कॉस पावर 4x, नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका 1 है, 1 का मतलब है क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो, माइनस में 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x ये दे रखा है। तो यहाँ क्या होगा, आप इसको dx इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ देखो ये आपका क्या आ जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस में 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यहाँ माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जितना नीचे है ये इसके कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और दूसरा आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मीन्स 1 dx। इसको लिख सकते हो माइनस में cos 2x, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मीन्स सिर्फ इसका करना है तो ये क्या आ जाएगा माइनस में साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो 11th में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11th में, तो क्वेश्चन नंबर 11th में दिया हुआ है कि आपको करना क्या है 1 अपान कॉस एक्स प्लस से, ये भी था आपका एक्सरसाइज में, लेकिन वहां साइन एक्स प्लस दोनों साइन साइन थे, यहाँ कॉस कॉस दे रखा है तो मीनिंग वही है। यहाँ 1 अपान ये आपको दे रखा है कॉस एक्स प्लस है, कॉस एक्स प्लस बी, तो यहाँ जैसे बुक में जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे तो एक्स माइनस बी दे रखा था, तो यहाँ यही हम एडजस्ट करते हैं, एक्स खत्म हो जाए केवल यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस इतना आएगा साइन ए माइनस बी। तो अब इससे होगा क्या dx, क्योंकि a माइनस बी को हम लिख क्या लिख सकते हैं साइन में x प्लस ए माइनस में x प्लस बी, ये माइनस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहां क्या आ जाएगा cos x प्लस ए, यहां cos x प्लस बी, यहां क्या है ये जितना कॉमन उतना तो रहेगा ही 1 अपान साइन ए माइनस बी। अब क्या करोगे आप जैसे पहले किया एक्सरसाइज में किया था, यहाँ क्या था साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया गया, तो 1 अपान साइन ए माइनस बी ये तो अपनी जगह पर है, यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल साइन ए कॉस बी मीन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, इसी तरीके से माइनस में कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, फिर अलग अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाई यहां नीचे कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से ये सॉल्व होके dx, तो ये सॉल्व होके आपका देखो कॉस जब अलग अलग करोगे तो कॉस कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपान टेन साइन अपान कॉस बन जाएगा, तो ये आपका 1 अपान साइन ए माइनस बी, ये तो टर्म्स रहेगा और इंटीग्रल में आ जाएगा tan x प्लस ए, क्योंकि साइन जहां जहां पर है वहां माइनस में tan x प्लस बी, और इसका फिर लॉग में हो जाता है लॉग dx, यहाँ पर क्या आ जाता है tan का लॉग में माइनस लॉग cos x, या sec x
प्लस में डाल दो तो 1/sin a-b, और यहाँ क्या जाता है लॉग में जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, मीन्स x प्लस बी प्लस हो जाएगा, तो लॉग में cos x प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x प्लस a, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में है x पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पावर 8। बहुत बेसिक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 1 ऊपर दे रखा है x क्यूब और नीचे दे रखा है 1 माइनस एक्स पावर 8 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 8 dx। तो देखो x पावर 4 का ऊपर होल स्क्वायर है, x पावर 4 को टी रख के आ जाता, नीचे होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x क्यूब, ये लिख सकते हो 1 माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर dx। जैसे x पावर 4 को रखोगे तो 4x क्यूब की जरूरत है, मींस 4 यहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, एडजस्ट कर दो, क्या बन गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो ये बन गया 1/4 साइन इनवर्स का फॉर्म बन गया, साइन इनवर्स x पावर 4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है e पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर x और दूसरा है 2 प्लस e पावर x dx। तो जैसे आप e पावर x को t पुट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा 1/x प्लस 1, x पहले लिखा जाता है x प्लस 2, x नहीं रख देते हम t रख देते हैं, t प्लस 1 t प्लस 2 dt। क्या रखा गया है पुट e पावर x इक्वल टू की जगह पर t रखा गया है, तो e पावर x dx हट गया है, dx इक्वल टू dt। इस तरीके से तो अब इसको अलग अलग करोगे तो 1/t प्लस 1 लगातार नंबर है, माइनस 1/t प्लस 2 ये टर्म्स बन जाता है d2 तो dt। तो अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब लॉग में t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, t का वैल्यू रख दोगे लॉग में e पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 में दिया गया है 1/x स्क्वायर, सारे टर्म्स 1/x स्क्वायर के फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा x स्क्वायर प्लस 4। अगर हम ऊपर इनके डिफरेंस के फॉर्म में लिखें तो एक नंबर की जरूरत पड़ेगी सिर्फ, यहाँ मतलब x स्क्वायर प्लस 4 हम लिख सकते हैं x माइनस में x स्क्वायर प्लस 1। तो उससे होगा क्या, यहाँ केवल 4 माइनस 1 क्योंकि दोनों बराबर टर्म्स हैं, यहाँ हम इसको t मान के भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ 4 माइनस 1 3 आया, तो 3 से हमें डिवाइड कर देना है बस, तो इंटीग्रल एडजस्ट कर देना है सिर्फ इसको। तो क्या आ जाएगा 1/3 बाहर, अलग अलग करोगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं, क्या है 1/3 इसका होता है tan इनवर्स x और दूसरे वाले का होता है 1/a मीन्स 1/2 tan इनवर्स यहाँ पे x/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 3 दोनों में है, आप 1/3 अलग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, 14th ही था ये, क्वेश्चन नंबर 15 है cos क्यूब x e पावर log sin x। e पावर log sin x का मतलब क्या होता है, केवल sin x। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में दे रखा है cos क्यूब x और e टू द पावर log में sin x, e पावर log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है cos क्यूब x इंटू sin x dx, ये दे रखा है। तो जैसे cos x को t पुट करोगे, पुट cos x इक्वल टू t, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, मीन माइनस बाहर आ गया, यहाँ आपका टी क्यूब डी टी का फॉर्म बन गया। तो क्या आ जाएगा माइनस में 1/4 टी पावर 4, टी हमने किसको माना है कॉस को, तो कॉस पावर 4 है प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है इसी तरीके से ई पावर लॉग 3 लॉग एक्स, ई पावर 3 लॉग एक्स, यहाँ भी ई पावर 3 लॉग एक्स मीन लॉग एक्स क्यूब बन जाएगा, मीन केवल एक्स क्यूब, और यहाँ x पावर 4 प्लस 1 का पावर माइनस 1 dx। तो यहाँ भी यही एडजस्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा x क्यूब बन जाएगा, नीचे x पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा dx। अब जैसे नीचे को टी पुट करोगे तो 4x क्यूब मीन 4 यहाँ 1/4 यहाँ, तो नीचे का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4 लॉग में x पावर 4 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
एफ डैश एक्स, भी छोटा सा क्वेश्चन है। दे रखा है इंटीग्रल एफ डैश दिया हुआ है, मीन डेरिवेटिव से जैसे आप रखोगे एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है, और यहां पर एफ ए एक्स प्लस बी, इसका पावर एन दिया हुआ है dx। तो आप जैसे रखोगे, पुट किया आपने, मान लो पुट किया एफ ए एक्स प्लस बी, इसको जैसे आप टी पुट करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए आ जाएगा dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ डी टी ए उधर चला जाएगा, ए एक नंबर है, डी टी बाई ए बन जाएगा। तो ये बना क्या इधर, ये आपका आ जाएगा 1/a, और क्या बना टी पावर एन डी टी। तो आपका क्या आ जाएगा 1/a, टी की जगह क्या आ जाएगा एफ ए एक्स प्लस बी, जो आया है इसका पावर टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यहीं पर एन प्लस वन डिवाइड भी कर देते हैं आगे कॉमन करके, और यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ए के साथ ही एन प्लस वन मल्टीप्लाई है, एन प्लस वन इंटू ए। तो यहाँ आपका ये है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोर्ड हमारा सही से क्लियर नहीं हुआ है। 32 क्वेश्चन नंबर देखो 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देखो क्या दे रखा है, 1/sin क्यूब एक्स, 1/sin क्यूब एक्स। ये सारे क्वेश्चन हमने साइड में लिख दिए हैं कि बार बार बुक ना देखना पड़े। sin क्यूब एक्स sin एक्स प्लस अल्फा, ये दे रखा है, स्क्वायर रूट भी है dx। तो पहला काम क्या है कि इधर बाहर निकालना, sin क्यूब तो बाहर आएगा नहीं, एक और साइन लाना पड़ेगा। तो sin पावर 4 बाहर ले आते हैं, मीन sin x से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा sin x स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि ऊपर sin पावर 4 लिया गया है, sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई sin x, ये फॉर्म आ गया। अब हमें पता है कि sin x प्लस अल्फा और sin x में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि कैंसिल जरूर करेंगे। 1/sin स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई sin x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको sin x प्लस अल्फा को इसी को टी पुट कर देते हैं, यहां लिखते हैं कि sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई sin x, इसको हम टी पुट करते हैं। तो हमें पता है क्वोशिएंट रूल लगेगा इसके लिए, तो sin x फिर sin x प्लस अल्फा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस अल्फा। इसी तरीके से माइनस में, अब इस बार cos sin x प्लस अल्फा ऐसे रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा sin x का cos x, नीचे डिवाइडेड कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये टर्म्स आ गया। तो अब देखो इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो sin a cos b माइनस का सिर्फ फर्क है, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा sin x प्लस अल्फा, माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस x का, इसका बन जाएगा फॉर्मूला, नीचे sin स्क्वायर x ही है, dx इक्वल टू dt। तो इससे होगा क्या, x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर अल्फा आएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि sin dx अपॉन sin स्क्वायर x, या आप कह दो कोसेक स्क्वायर x हम ऊपर साइड ले गए हैं, तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dt। तो ऊपर तो सिर्फ आ गया माइनस dt, तो यहाँ क्या आ गया माइनस dt, और नीचे हमने इसको रखा है टी स्क्वायर रख देते तब भी ठीक ही था, टी स्क्वायर रख देते हैं, या चलो टी ही छोड़ो, यहाँ रूट टी आ गया टी। अब 1/√t का क्या होता है इंटीग्रल, 2√t होता है, टी पावर -1/2 का, तो क्या आ जाएगा -2√t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू रख दोगे -2 रूट में यही वैल्यू sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई sin x, और यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये फॉर्म इसका आंसर आ गया। 1/√t का आपको पता है टी पावर -1/2, आप करके भी देख सकते हो, -1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, तो ये नीचे आ जाएगा वैल्यू आपका 1/2, ऊपर जाके 2 बन जाएगा, ऊपर 2√t। तो ये आपका इस तरीके से ये हो गया इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, साइन इनवर्स, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है।
अब जितने क्वेश्चन आएंगे थोड़े से बड़े बड़े होते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स, और दूसरे वाले को लिख सकते हैं माइनस में π/2 माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स। फॉर्मूला लगाया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, नीचे आपका π/2 आ जाएगा dx। तो अब यहाँ क्या होगा, आपका 2/π ऊपर आ गया, और यहाँ हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में π/2, ये फॉर्म आ गया। इसी का इंटीग्रल करना है। आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2 मीन्स 4/π, और यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स, एक तो इसका dx करना है और दूसरा कैंसिल होकर -1 का करना है, -1 dx। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें केवल पता करना है साइन इनवर्स रूट एक्स का। तो अब देखो उधर साइन इनवर्स रूट एक्स का कैसे करेंगे, इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स का। इसको हम मान लेते हैं, लेट I1 मान लेते हैं, मान लो dx। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये रखेंगे। dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा मीन साइन 2 थीटा भी कहते हैं इसको, डी थीटा, ये फॉर्म आ गया। तो यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, रूट एक्स की जगह साइन थीटा रखा है, जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ थीटा आ गया, dx की जगह साइन 2 थीटा आ गया, और ये आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गया डी थीटा। अब क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट से करेंगे। थीटा फर्स्ट मानेंगे तो पहला होगा थीटा, दूसरा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का करोगे तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्म आ गया। एक 2 और आ जाएगा इंटू 4, तो ये फॉर्म आ गया। तो क्योंकि इसका ऐसा करना होता है, ये आपका कांस्टेंट हम बाद में लगाएंगे। तो अब वैल्यू रख दो इसकी जगह, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा की जगह हमें क्या रखना है, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबको पहले लिख देते हैं माइनस थीटा अपॉन 2, इस फॉर्म में कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर है। यहाँ इसी तरीके से प्लस में 1/4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा की जगह होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म लिखते हैं। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, वे वैल्यू रख दोगे सब जगह, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सब वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स अपान में 2, यहाँ 1 माइनस 2x इस फॉर्म में, प्लस में 2/4 मीन्स 1/2, साइन थीटा की जगह आपको रूट एक्स रखना है, और यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू उठा के जो कुछ आया यहाँ पर I1, ये यहाँ रख देना है, इसकी जगह पर 4/π, और ये जो कुछ वैल्यू आया यहाँ I1 का -1 का आपको इंटीग्रल कर लेना, x आ गया प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि 1 माइनस रूट एक्स अपान में 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर रूट दे रखा है। इसका मतलब हमें कॉस के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स dx। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रूट एक्स की जगह कॉस थीटा रखना पड़ेगा, या कह दो एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। तो dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ लगा देते हैं, साइन थीटा डी थीटा। तो अभी आपको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा -2 हम इधर ले आते हैं बाहर, -2 इस तरफ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आप सिंप्लीफाई करोगे, -2 बाहर है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 स्क्वायर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मीन्स ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा की जगह लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जिससे कैंसिल हो जाए। कॉस थीटा अपनी जगह पर रखो, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अपना टर्म्स ये एक साथ रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर सकते हो, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो -4 आ गया यहाँ पर,